यूनिवर्सिटी में मिलूंगा, कॉलेज में मिलूंगा, स्कूल में मिलूंगा और मौलाना के पास मिलूंगा और पंडित के पास मिलूंगा, मंदिर में मिलूंगा, मस्जिद में मिलूंगा। जहाँ पर भी पॉजिटिव माइंड होगा, अच्छी सोच वाले व्यक्ति होंगे जिन्होंने मुझे टाइम दिया होगा, मैं उनके पास मिलूंगा। गाइस किसने कहा? शिक्षा ने कहा, एजुकेशन ने कहा ये। और उसके बाद में फिर लास्ट में बात आती है भाई, नंबर आता है आपका रेपुटेशन का, इज्जत का। अब इज्जत ने कहा हाँ भाई तुम तो जा रहे हो, मैं क्या करूँगी फिर यहाँ पर, मेरे को भी निकलना चाहिए, मैं भी चली जाती हूँ यहाँ से। तो उसने कहा कि आप कहाँ मिलेंगी? तब रेपुटेशन ने बड़ा सैड होके कहा हेलो, हाय हाय हाय, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू अदर ब्लॉग। मैं अच्छा हूँ भाई, उम्मीद करता हूँ आप भी अच्छे होगे। आई होप यू हैव अ गुड डे। गाइस पता है आज हम लोग कहीं चल नहीं रहे, अब भाग मत जाना, अब आ गए हो तो सही जगह आ गए हो। सच में आज मैं आपको बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ इस वीडियो से। हम लोग कहीं चल नहीं रहे, बट इसका मतलब ये नहीं है मैं कुछ सिखाऊंगा नहीं, दिखाऊंगा नहीं, बहुत कुछ दिखाऊंगा यार आज आपको मैं। तो आज 26 जनवरी है, आज नहीं है मतलब 2-4 दिन में आने वाली है 26 जनवरी। तो 26 जनवरी में आप मुझे बताइए मैं पार्टिसिपेट करूँ नहीं करूँ, पूरा कॉलेज का ब्लॉग लाऊँ नहीं लाऊँ, तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना ये बात, किस चीज़ में मेरे को पार्टिसिपेट करना चाहिए अगर करूँ तो मैं। तो गाइस आज हम लोग अपने गाँव में ही हैं और इतने टाइम मैं यहाँ पर बैठा हूँ, छोटी सी दीवार है। और एक बात कहें, हम लोग आज वहाँ चलेंगे नेट बॉल खेलने, तो बने रहिए हमारे साथ। हाय मैं हूँ जावेद और आप देख रहे हैं जावेद नेक्स्ट ब्लॉग। आगे बात करते हैं मेरी जान। हम लोग अभी यार दिल्ली चलेंगे, बस मैं अभी सच कहूँ तो यार पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, सारे पैसे लगा चुका हूँ यार मैं, अब ख़त्म हो गए मेरे पास पैसे। आई डोंट मनी, आई नीड मनी, आई वांट टू अर्न द मनी। तो क्या है, हम लोग चलेंगे दिल्ली और दिल्ली चोर बाज़ार के ब्लॉग बनाएंगे और पार्क के बनाएंगे और बहुत सारी दिल्ली में मतलब लाल किला, इंडिया गेट एटसेट्रा बहुत सारी जगहों पे। बात तो सही है दौड़ना तो पड़ता है। हम लोग ब्लॉग शूट करने का मेरा प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो आप मेरे को कमेंट में ये बात भी बताना कि दिल्ली में कौन सी जगह सबसे पहले बनाऊँ और कौन सी जगह बाद में बनाऊँ। तो इधर की साइड अगर बात की जाए तो ये पूरा अभी मैं छत पे ही हूँ, इतना टाइम एंजॉय कर रहा था। आज ये बिना मतलब बजट के हिसाब का ज़्यादा ब्लॉग है, जितना बजट उतना ही वैसा ही ब्लॉग। तो आज हमारा प्रोग्राम तो नहीं है, बट मैं कोशिश करूँगा आज। हाँ, आज आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा जो पिछली बार मेरी ब्लॉग में रह गई थी ना गाइस, तो वो वाली मैं स्टोरी सुनाऊंगा आज को। वो वाली स्टोरी मैं आपको पूरी क्लियर करूँगा जो पिछली रह गई थी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो उस स्टोरी से आप बाकी बात बहुत कुछ सीखेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे। रियलिटी है ये, बहुत कुछ सीखेंगे आप। अभी घर से बाहर आ गया हूँ, इतने टाइम मैं अभी घर के अपने दरवाजे पे हूँ और आज मैं आपको उन शख्स से मिलवा रहा हूँ भाई जो जीती जागती मिसाइल हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में अभी 100 ईयर्स अपने किलो पार कर लिए हैं भाई, शतक पार कर लिया है। और अपनी लाइफ में उन्होंने एक चीज़, इनसे आप बहुत कुछ, एक चीज़ आपको इनसे ज़रूर सीखेंगे। ये है वो ताऊ, ये है ताऊ। ताऊ ऐसे कर दो, अब बताओ ताऊ। हमारा काम करें अंग्रेज। हाँ अंग्रेज, अच्छा। पाकिस्तान करो। ताऊ की उम्र करीब 120 साल प्लस है, 120 रियलिटी है। आप मैं डॉक्यूमेंट देख सकते हैं गाइस, मैं सच कह रहा हूँ, ये झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं, 120 से प्लस है। और ताऊ से हम अगर एक चीज़ सीखे जाए, और ताऊ के अंदर आज भी स्टेमिना और एनर्जी बाकरार है ऊपर वाले की कृपा से। रीज़न पता है क्या? इन्होंने ब्रूस ली का थॉट अपनाया है। ब्रूस ली क्या कहते हैं कि पानी की तरह बनो, वो चलता रहता है, इसलिए लोग उसे नया कहते हैं। ताऊ ने अपनी ज़िंदगी में बहुत मेहनत करी, स्ट्रगल करा, बहुत कुछ अचीव भी करा। ये बेसिकली गाँव से बिलोंग करते हैं, इसलिए बहुत इन्होंने ज़मीन खरीदी। और अंग्रेज़ों के ज़माने में इन्होंने सब अंग्रेज़ों को भी दिखाया, और पाकिस्तान जो लोग, कुछ लोग इनके साथ के थे, वो लोग कुछ पाकिस्तान भी चले गए थे और कुछ बाकी यहीं पर रुक गए थे। ताऊ कुछ बताओ। हमारे सामने गए अंग्रेज। अच्छा पाकिस्तान को। अच्छा, कुछ लोग यहाँ से पाकिस्तान चले गए थे आपके सामने। हाईवे भी गए। अच्छा, जो रहना चले जा, उन्हें घर तो है। अच्छा, हाँ उन्हें घर है। तो अभी हम लोग आगे बात करते हैं, एक बार मैं पूरा आपको ताऊ को दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद में आगे बात होगी। ये ताऊ हमेशा नंगे पैर रहते हैं और यही रीज़न है, अगर मैं आपको बताऊं, ताऊ की कंसिस्टेंसी, और हमेशा ये चलते रहते हैं और काम करते हैं, वर्क करते रहते हैं, इसलिए आज भी ये बिल्कुल फिट हैं। और ये सच है, सच में 120 प्लस हैं ये ताऊ। ऐसे करो ताऊ, ऐसे वो वाले हाथ से ऐसे करो। अच्छा अच्छा, ऐसे करो, ऐसे कर दो, ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे करो, ये बढ़िया बढ़िया। तो फ्रेंड्स अभी मैं वहाँ से होता हुआ गाइस मैं इधर आ गया हूँ लाई की तरफ। तारीफ़ काबिल लग रहा ना सीन, ये देखने के लायक लग रहा है।
तो अभी हम जो आपको स्टोरी सुनाने की बात कर रहा था ना गाइस मैं, तो अभी मैं आपको सुनाता हूँ वो स्टोरी, ठीक है। तो 3 चीज़ें थी ना, वो आपस में डिस्कस कर रही थी। वो कौन सी चीज़ें थी जो आपस में डिस्कस कर रही थी? एक तुम्हारी एजुकेशन था, शिक्षा थी, एक तुम्हारा रेपुटेशन थी, रिस्पेक्ट और इज्जत थी, और एक तुम्हारा वो था मनी, पैसा। ये तीनों चीज़ें आपस में बातें कर रही थी कि अब क्या हुआ, पैसे ने ये कहा कि अब भाई अब मैं तो चलता हूँ, ठीक है, मिलेंगे फिर कभी हम लोग। तो उसने कहा, रेपुटेशन ने और उसने शिक्षा ने, कि पैसे मनी आप कहाँ मिलोगे अब? उसने कहा मैं तो यहीं मिलूंगा, तिजोरियों में मिलूंगा, उद्योगपति के पास मिलूंगा, सुनार के पास मिलूंगा, और जो भी रिचमैन होंगे उनके पास मिलूंगा, ठीक है, मैं चलता हूँ। तो फिर बोला अच्छा। तो फिर उसने कहा, शिक्षा ने कहा ठीक है, तो फिर मैं भी चल रहा हूँ, मैं क्या करूँगा यहाँ पे बैठ के, मेरे को भी जाना चाहिए। तो फिर उसने कहा कि तुम कब मिलोगे? अब आप कब मिलोगे? आप यहाँ से जा रहे हो। तो उसने कहा और कहाँ मिलोगे? तो उसने कहा ये तो नहीं पता कब मिलूंगा, लेकिन कहाँ मिलूंगा इतना जरूर बताऊंगा मैं आपको, कि मैं कहाँ मिलूंगा इतना जरूर बताऊंगा मैं आपको। तो उसने कहा कि मैं आपको मिलूंगा, यूनिवर्सिटी में मिलूंगा, कॉलेज में मिलूंगा, स्कूल में मिलूंगा, और मौलाना के पास मिलूंगा, और पंडित के पास मिलूंगा, मंदिर में मिलूंगा, मस्जिद में मिलूंगा, जहाँ पर भी पॉजिटिव माइंड होगा, अच्छी सोच वाले व्यक्ति होंगे जिन्होंने मुझे टाइम दिया होगा, मैं उनके पास मिलूंगा। गाइस किसने कहा? शिक्षा ने कहा, एजुकेशन ने कहा ये। और उसके बाद में फिर लास्ट में बात आती है भाई, नंबर आता है आपका रेपुटेशन का, इज्जत का। अब इज्जत ने कहा हाँ भाई तुम तो जा रहे हो, मैं क्या करूँगी फिर यहाँ पर, मेरे को भी निकलना चाहिए, मैं भी चली जाती हूँ यहाँ से। तो उसने कहा कि आप कहाँ मिलेंगे? तब रेपुटेशन ने बड़ा सैड होके कहा कि मैं जब एक बार किसी से के पास से चली जाती हूँ तो फिर वो मुझे चाहकर भी नहीं पा सकता, और चाहकर भी मैं उसे कहीं नहीं मिलती हूँ। गाइस इस स्टोरी से आप समझे क्या मैंने कहना चाहा आपसे, क्या सिखाना चाहा इस स्टोरी से? यही होता है, कुछ लोग हमें मिल जाते हैं फ्री में और हमें उनकी वैल्यू पता नहीं होती है, लेकिन जब वो चले आते हैं तब हमें उनका एहसास होता है। और रेपुटेशन की यही बात होती है, जब वो एक बार किसी के साथ चली जाती है, ठीक है, पैसा आ जाता है, ठीक है, कैरेक्टर में दम होना चाहिए, पैसा आ जाता है, आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, पैसा भी आ जाएगा, ठीक है, शिक्षा भी आप सीख लोगे, लेकिन रेपुटेशन, इज्जत, और इज्जत जो भी है ना, वो एक बार चली गई ना गाइस, तो कभी नहीं आ पाएगी। तो आई होप सजे आपकी समझ में आई होगी ये स्टोरी। तो अभी हम लोग आगे बात करते हैं, बने रहिए हमारे साथ। गाइस खुद को मैं तो बस यही कहूँगा कि आपसे खुद को डिमोटिवेट मत होने दिया करो, हमेशा सीखते रहा करो और कोशिश करा करो कि अपने किरदार में हमेशा मैं बेस्ट दे सकूँ, मतलब जो भी काम करूँ ऐसे करूँ कि काम भी कहे कि आपने उसको किया। तो अभी मैं आपको लाइक दिखाता हूँ ना गाइस, इधर खेतों में वाकई बात तारीफ है काबिल है व्यू, और बहुत अच्छा लग रहा है इतने टाइम, शाम का वक्त है, और इधर अभी गन्ना था जो छिल चुका है, फैक्ट्री जा चुका है। आज हम गांव में हैं, कम बजट का ब्लॉग है, कहीं गए नहीं है। गांव में भाई एटमॉस्फेयर भी खुला होता है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और आई होप आपको भी अच्छा लग रहा होगा। तो लाइक का मैं भी आपको व्यू दिखाता हूँ, खुद देख लीजिएगा कितना मस्त लग रहा है ना ये व्यू गाइस। अभी मैं आपको एक इसका थोड़ा बैक से दिखाता हूँ एक्यूरेट तरीके से। के बाद अभी मैं अपने घर में आ गया हूँ, मैं यहीं पे हूँ घर में। और तो आई होप आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इस स्टोरी से। नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी आएगा और बेहतर आएगा। तो यही था आज का ब्लॉग, आई होप आपने एंजॉय किया होगा। ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करके अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, और एक खूबसूरत सा प्यारा सा कमेंट करें। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल, जय हिंद मेरा भाई।